हमने बैतुल माल केला बगान में जो कुछ भी किया हम लोगों ने, मैंने भी और जी लोगों ने, मैं आज इतराफ करता हूं, आज मैं इतराफ करता हूं अब्दुल रशीद उल टैनी के इशारे पर, बोलने पर और जहर भरने पर गुमराह कर दिया था। सुराग को हटाओ, सुराग को हटाओ। और ये मेहताब साहब आज से तकरीबन 6-7 साल पहले भी कुरान की कसम बैतुल माल में के सामने खाए थे, वो अलग है। ये हमको लिख के भेजा है किसी ने। बैतुल माल में कुरान शरीफ लेके चला आया था 6 साल पहले, बैतुल माल में भी आया था। और जो लोग भी हम एकदम दिल की गहराई से, मेरा बड़ा भाई था, 22 साल रिलेशन था, इस रिलेशन को किसी ने दागदार किया है तो टैनी है। हम अपने भाई सुराब भाई से भरी बज़्म में इतराफ करते हैं कि ये टैनी की वजह कर हमने अपने भाई के साथ गलत किया। हम उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, आप लोग के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। आप लोग के सामने कहते हैं कि अपने भाई को, सुराग भाई को हमने गलत किया, इनके कहने पर किया, इनके बहकावे में किया। लेकिन हाँ भाई, अब इसके बहकावे में नहीं गलत काम करेंगे। हम इसलिए माफी मांगा है सुराग भाई से कि इसके बहकाने में हमने सुराग भाई के खिलाफ काम किया, उनको ठेस पहुंचाई, उनको तकलीफ दिया। हम अपने सुराग भाई से कहते हैं कि हमको माफ कर दीजिए। लेकिन आपसे कहते हैं जो गलती हमने सुराग भाई के साथ किया, इस वक्त हम लोग सब लोग ये कसम खाते हैं कि वो गलती और दोबारा नहीं करेंगे। हम टैनी मियां के बहकाने में नहीं आएंगे, हम टैन के इशारे में नहीं नाचेंगे। हम टैन को क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? खड़े होके बोलिए, खड़े होके बोलिए, आप उठाने बोलिए, खड़े होके बोलिए, बोलिए। एक मिनट, हाजी मुमताज भाई, ये छोटा भाई आपका पूरे केला बगान में आपसे माफी मांगता है। आप भी आपको माफ कर दीजिए मुमताज भाई। बाचू चाचा हम आपसे भी माफी मांगते हैं, कईयूम अंसारी से भी माफी मांगते हैं। कितना रिश्ता तोड़ा, कितना रिश्ता खराब किया है, शायद उसको मालूम नहीं है। उसका सवाल का वक्त आ गया है। मेहताब बख्श बैतुल माल को बचाने नहीं, चोर को बचाने आया है। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे ईशा के बाद। बैतुल माल का 1 रुपया भी हम लोग खाया होगा तो माँ पे ज़िना करने के बराबर होगा, माँ पे ज़िना करने के बराबर होगा। शहर कोलकाता का बैतुल माल केला बगान इन दिनों सुर्खियों में है। जी हाँ, 2 ग्रुप आपस में एक दूसरे पर न सिर्फ इल्ज़ाम तराशी और बहतान लगा रही है, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो तरह तरह के दलाइल और सबूत लाकर आवाम के सामने रख रहे हैं और आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किनका कारकर्दगी किस तरह का है। कल एडवोकेट मेहताब बख्श ने, जो चीफ पैट्रन खुद को बताते हैं बैतुल माल केला बगान सोसाइटी के, और इस सदर पर, ट्रेजरर पर और जनरल सेक्रेटरी पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन लोगों ने 1,75,00,000 रुपए इन्होंने खुर्द-बुर्द किए हैं। इसके जवाब में आज जसीमुद्दीन ने आवाम से एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग की और बाकायदा कहा कि
पर जो भी इल्ज़ाम तराशी की गई है, इल्ज़ाम लगाया गया है, वो सरासर गलत है। वो एक एक पैसे के हिसाब देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि 16 साल का हिसाब वो लोग दें जो लोग इससे पहले इस अदारे को चला रहे थे। आइए सुनते हैं कि जसीमुद्दीन ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। मेहताब पक्ष के सामने रुपया लेके यहाँ से निकली, आपके सामने बात करके सीधा मेहताब पक्ष के घर पे, जो आज कलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ डायरेक्ट यहाँ से मेहताब, मुझे मालूम है आज का कलेक्शन ले आके मेहताब साहब को जमा दिए। कोई कलेक्शन करके जसीमुद्दीन का बोला कि जसीमुद्दीन का घर में जमा होता है, बरकत का घर में जमा होता है। बैंक में यहाँ पैसा जो कैश में जो फतेह का उठता था, डैनी में अपना घर लेके जाता था। 40 दिन ऐसी मांगा है। बरकत भाई ने नियम किया, 5 महीने इन्होंने रोका तो 22 लाख रुपया जमा हो गया। 28 महीना में बैंक में 1 रुपया नहीं था। 5 महीना बरकत साहब ईमानदार आदमी, हज उम्रा, हाजी जसीमुद्दीन, हाजी बरकत और शेख अहमद भी हाजी है, तीनों सिक्योरिटी प्रेसिडेंट हाजी है। अरे तुम मर्यादा दो नहीं दो। हम खराब हो सकते हैं, हम अच्छे हो सकते हैं, मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा, लेकिन हमने खाने काबा देखा है, हमारी आंखें ने खाने काबा देखा है। अगर ढोल मचाए शोर, एक एक चीज आपके सामने में रखेंगे। देखिए मेरी गुनाही का सबूत, हम लोग अगर गवर्नर हिसाब सब आपके पास, ऑडिट आपके पास, 11 बजे से लेके 7 बजे तक डैनी में बैठे रहते हैं। अभी अपने से इकरार किए यार हम नहीं चलेगा, बढ़िया से देखना पड़ेगा। विश्वास किया, हमको तो हड़का रहा है, तुम्हारा 2-3 तो ब्लाइंड साइन है। हम लोग विश्वास करके अगर साइन करके कभी बाहर अजमेर जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं, कभी कुछ नागपुर दावत में गए थे तो हमको बोले 1-2 पैक साइन करके दे दीजिए। सदर हैं, अब हम 15-17 दिन बाद आएंगे, 2-3 पैक साइन कर दे दिया कि अगर कोई इमरजेंसी काम होगा। 2-4 लोगों पर भरोसा करना पड़ता है, काउंसलर भी रहते हैं। डेड बॉडी हैंड ओवर, मैयत का कोई मामला है, पोस्टमार्टम का मामला है, तो ब्लाइंड में 2-4 आदमी पर भरोसा करते हैं। हर कोई करता, मैं अकेला नहीं। 2-3 तो साइन करके दिया तो हमको छक्का रहा है, तुम्हारा ना ब्लाइंड पैड में साइन किया हुआ है, अलग जो जितना साइन किया हो फंसा दो हमको, हम फंस जाएंगे, कबूल है, बदनाम कर लो हमको, पर इस बार तो जो हम लोग का आज़्म है 3 महीना हम लोग को चाहिए सिर्फ, हम लोग सब इस्तीफा दे देंगे। हम जिम्मेदारी के साथ बताते हैं, सारा बॉडी इस्तीफा दे देंगे, निकल जाएंगे, लेकिन इस बार डैन को और ऐन को और शौकत को दुनिया के सामने में आया करके जाएंगे, साबित करके जाएंगे, शहादत दे के जाएंगे। तमाम डॉक्यूमेंट दिया है और एक शहादत दे रहे हैं, मेरी गुनाही का बेगुनाही का सबूत। हिसाब मांगा और जब प्रेशर बनाया तो देखिए मेहताब साहब ने हमको रिकॉर्डिंग करके भेजा सदर को। मतलब सदर नहीं है, इसमें बहुत मजे की बात है, सदर नहीं है, कैंसिल हो गया। सुनिएगा जरा, हम आपको ही चाहते हैं, आपके 7 दिसंबर ये रिकॉर्डिंग भी आप लोग को भेजेंगे, जितना मीडिया है सब दिया है ना, ये रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, उन्होंने मुझे भेजा। स्टार्ट, इसको सारू को दबा। लेकिन मेरा भी तो भूखन रिपोर्ट को लिखा हुआ है, पता भी है तो आपको सब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। इसमें ना 3-4 चीज है, ध्यान से सुनेगा, सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान रखिएगा, मेरा बेगुनाही का सबूत है। हर कोई हमको फंसाना चाहता है, कहाँ ले जाना चाहता है, पर वही बात बोलते रहे, बताइए सो बंदशा बतसिल तो बंदशा जाको राखे सालियां मार सके ना कोई, अल्लाह की रहमत है। के साथ में बैठे क्योंकि कल आपसे मेरी बात हुई थी तो हमने बोला था कि मैं उनसे बात करके आपका जो टेन्योर है, आपका जो सोच है कि मेरा टेन्योर में जो हिसाब किताब वो होने को मिलना चाहिए, तो हम जाने आलम को बुलाया था अपने पास, तो वो मेरे पास आए थे, हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, वो रेडी करके बोले हैं कि हम आपको आज भी मेरे ख्याल में 1 साल को वो रेडी किए। लेकिन मेरा ये सोच है कि जब बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को लिखा हुआ है और वॉचर नहीं है तो आपको सब मिलेगा, कुछ आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन उसको एक मेंटल सकून तो मिलना चाहिए। उसके सामने जूनियर आदमी सोसाइटी से बात करता है, नौकरी करता है आदमी, अपने
ज्यादा दिलचस्प तो नहीं होगा कोई किसी के सामने, तो हो सकता है हर्ट होता है और हमको भी अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें। और चूंकि हम आपको पहले भी बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन को 2 ही 3 आदमी चलाता है, तो हम बार बार आपको ये बात बोल रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखें। आपको नहीं हमको पता है, लेकिन जो हॉस्पिटल दैट का आदमी होगा ना उनका ज्यादा रहता है, बड़ा से ज्यादा उन्हें ध्यान रहता है। तो बहरहाल हमने जो जनरल साहब से मेरा जो बातचीत करने का वो किया है, 10 तारीख को हम खुद स्कूल जाएंगे और सब अलमारी खुला के वॉचर वगैरह सब निकाल के आपको इंशाल्लाह ताला जरूर देंगे। लेकिन इस दरमियान पे हम नहीं चाहते हैं कि आपका जो साथ में जो लोग रहते हैं उसके साथ कोई बदतमीजी करें, हार्ड लैंग्वेज में बातचीत करें। हम नहीं चाहते कि इस तरह से हो। तो जब आपको पहले भी बोला कि 2-3 आदमी ही चलाता है और हम अपने आप को चलाने में आपके साथ शामिल हैं, तो ये मेरे लिए मैटर नहीं, मेरे लिए मैटर आप है। मैं आपको बोला, हम उम्मीद करते हैं जिस तरह हम आपकी बात मान रहे बहुत सी चीजों में बात का ध्यान देंगे। आप 10-11 तारीख तक खामोश रहेंगे, आपका जैसे जो आदमी जो करना करने दीजिए। हम जाने आपके साथ बैठ रहे हैं और हम आपको पूरा क्लियर साहब आपको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हम उनके लिए कि एक सेपरेटेड बेहतरीन लेके हम बात मसला का हल होगा। एक बात दूसरा चीज ये है कि मेरा वो 48,000 रुपया प्रोफेशनल टैक्स 2021, 22, 23 और अभी 23-24 तो चल ही रहा है, लेकिन ऑलरेडी पुराना बाकी है। और ये पैसे जो है वो टीचर का जो प्रोफेशनल टैक्स होते हैं अप्रोक्स किसी का 150 है। साल तक चले गए, उसके बाद सुराब भाई को 4 साल का बदला लिए दोनों मिलके। डैन और आइन और डैन, आइन और डैन ने कैसे बदला लिया। लेकिन मैं 6 बुआ लिख करके दिए, सर इसको स्कूल चढ़ने मत दीजिए, इसका नजर ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है। मिनट्स में लिखा हुआ है, चिट्ठी सुराब भाई के पास आज भी है, सिक्योरिटी साइक अहमद के पास चिट्ठी है, वो जो हमको दे दिए चिट्ठी। बैतुल माल का हर मेंबर जानता है, केराबान का हर मेंबर जानता है। और अब एक्सिक्यूटिव कमेटी के मीटिंग में बोला हम 6 बुआ को निकालेंगे। लड़ाई समझिए, हमने बोला नहीं, गरीब बुआ है, 5,000-6,000 रुपया मिलता है, बोले हम 6 बुआ को निकालेंगे। 6 महीना से कोशिश कर रहा है, 4-5 महीना से। बोलिए मेंबर लोग हाथ उठा के, 6 महीने से प्रेशर बना रहा है। हम बोला नहीं, एक बुआ को भी निकालने नहीं देंगे। आप पर इल्जाम लगाइए बोल के बुआ को निकालिएगा, नहीं निकालने देंगे एक भी बुआ को। बुआ का दोस्त क्या है, अब बोलता है 60 साल हो गया, तो 60 साल तो बहुत सारा टीचर का हो गया, एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं भाई, भैया मिलता है कि नहीं। हमारा मोहल्ला का गरीब बुआ बेचारी नूरी बुआ, अगर यहाँ से निकाल देंगे 2 बेला खान सकेगी। सबसे ज्यादा टारगेट किया नूरी बुआ। अरे सुनो हकीकत, नूरी बुआ उसको टारगेट किया है क्योंकि नूरी बुआ सबसे पहले आवाज उठाई थी कि इस आदमी के स्कूल आना बंद करो। सुराब में इतना तैयारी करते तो सुराब में हटते, हमने तैयारी किया था, जानते थे कि मेरा भाई, हम उस वक्त भी भाई को बोला था भाई, लेकिन मुझसे गलती हुआ है। ये डैन के बहकाने पे, डैनी ने बहकाया हम लोग सबको, बहकाया कि नहीं। जब कोई हिसाब मांगता है, जब कोई शौकत को छूता है, जब चोर पकड़ने की कोशिश करता है, तब एक कई लोगों को इस्तेमाल करके हम बात नहीं बढ़ाएंगे जाते। नूरी बुआ को हटाना चाहते हैं, अगर यहां से निकाल देंगे 2 बेला खाना नहीं, आप जानते 108 में रहती है। 6 बुआ को निकालना चाहते हैं, गरीब बुआ। बोले बूढ़ी हो गई, बूढ़ी होगी तो क्या हुआ, 2 साल और रह सकती है, एक्सटेंशन दे सकते हैं। और अगर बुआ लगेगा 4 और बुआ देंगे। अभी क्या 5 टीचर का नाम इमरान है ना, 5 टीचर का नाम आपको दिए थे कि हमको 5 टीचर निकालना है।
5 टीचर निकालने के बारे में बोले थे। 5 जो टीचर को निकालना है, ये टीचर सबको निकालो। ऐसा हो सकता है क्या? ये 5 टीचर को निकालो। हम गए थे, बरकत भाई गए थे, इमरान गए थे, और तौसीफ आलम आरजू गया था। उसके सामने बोले जैसे मेरा बात नहीं मान रहा है, 6 बुआ को निकालना है, 5 तो टीचर को निकालना। बोला सर निकालने का वजह होना चाहिए, बेगा वजह का निकालने नहीं देंगे। कल बोले थे ना, यशमैन लोग को भड़का है। स्कूल में आपका 5 टीचर छोड़ के बाकी सब टीचर को आप यशमैन बना लिए ना, नहीं चलेगा। ए ना चलबे, एक कोला बगाना चे भाई, चलेगा? एक बुआ को भी निकालने देंगे? एक भी टीचर निकलेगा? एक भी टीचर को नहीं निकालने देंगे। आपका बच्चा का तालीम का जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। ड्रेस से लेकर ट्यूशन के लिए भरोसा कीजिएगा। ईशा का बात मिलेंगे। दोहला है, कैसे काम कर सकते हैं भाई? हिसाब हम लोग से मांगा जाता है। माँ बहन का गाली सदर को दिया जाता है। आराम से सब लोग क्या करके मलाई अपने खाते हैं। लोग गाली सुनने के लिए सदर है, उसका स्कूटी बॉडी है। हम लोग सिर्फ सुनने, सबका बात हम लोग सुनेंगे और हिसाब भी हम लोग से मांगा जाता है। हमारे पास हिसाब नहीं है, सदर साहब के पास हिसाब नहीं है भाई, आप लोग जान लीजिए। इसलिए कि उनके पास कोई खाता बही नहीं है। आज भी सब खाता बही चिरकुट कागज जितना है सब उठा के लेके गए। 1-2 आदमी है जो पूरा बैतुल माल को हैंडल कर रहे थे, एक दाहिना और एक बाएं में। तो आप लोग को बता दे रहा हूँ, शादी वादी का जितना खर्चा, रुपया पैसा का हिसाब डेली साहब के पास था। स्कूल प्रीमिसेस का कितना पैसा माता पक्ष के पास था। स्कूल प्रीमिसेस का चेयरमैन महताब साहब है। हम आपसे पूछना चाहते हैं महताब साहब, जब आपका ऑडिट यानी जाने वाला ऑडिटर जो है वो हम लोग से बैठ के बात नहीं करता, सदर के सब बुलाने पर नहीं आता, स्कूटी बॉडी में नहीं आता, हम लोगों को हिसाब किताब नहीं देता है, तो चेयरमैन तो आप हैं स्कूल के, आप हिसाब क्यों नहीं देते थे? आप इतना जब पारसा बन रहे हैं तो आपको तो आवाम के सामने जब आए थे कल तो आपको तो हिसाब भी पेश कर देना चाहिए था। हिसाब ही तो मांग रहे हैं हम लोग। बताइए ना क्या मांगा जा रहा है? हिसाब तो मांगा जा रहा है। केला बागान में एक कमेटी बनी, एक कमेटी फॉर्म हुई, बैतुल माल बचाओ कमेटी। राजू भाई उसमें, मन्नू भाई उसमें, सब लोग हैं। न जाने वो लोग भी तहरीक चलाए हुए हैं, बहुत दिनों से वो लोग तहरीक चला रहे हैं। आप लोगों को कसम दे दे के भी बुला रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है। नहीं सुने थे कि अभी राजू भाई क्या कहा था? स्टेज लगा के यही बात आप लोग हाथ जोड़ते हैं, बैतुल माल को बचा लो। किससे बचा लो? हम लोग भी तो वही बात कर रहे हैं, बैतुल माल को बचा लो। वो बाहर से कह रहा है, हम लोग अंदर से कर रहे हैं। जो लड़ाई बाहर लड़ रहा है वही लड़ाई हम लोग बैतुल माल के अंदर लड़ रहे हैं। हम भी कहते हैं कि बैतुल माल को बचा लो, ये 2 आदमी के चंगुल से। क्योंकि देखिए ये लोग यूज एंड थ्रो वाली नीति पर चलते हैं। जब तक आपसे काम होगा, आपको पूछेगा, आपके साथ बैठेगा, जिस दिन आपसे काम निकलेगा सौरभ भाई वाला हाल करेगा, जिस दिन से आपसे काम होगा मुमताज साहब वाला हाल कर देगा। यही हाल आप जसीम भाई के साथ करना चाहता है, लेकिन हम लोग भी दूध का जला हुआ है, मट्ठा भी फूक फूक के पीते हैं। इतना आसानी नहीं है कि तुम जो चाहोगे वो होगा। ये होगा भाई जो स्कूटी बॉडी हाउस में पास करेगा। किसी के बाप के राज नहीं है कि अपना मर्जी चला ले। हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम 40,000 में दे देंगे। अरे तुम फ्री में दे दो, आवाम को भला होने के लिए काम होना चाहिए। कहाँ थे आप लोग 16 साल से? सदर साहब जब थे सौरभ भाई, क्यों नहीं? आगामी के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। कानून का सहारा लेकर थाना पुलिस को चमका नहीं सकते। कानून का सहारा लेकर बंसाल कोर्ट का डर नहीं दिखा सकते। अरे बंसाल कोर्ट के बाद सिटी कोर्ट भी है, सिटी कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद वो आसमान पर वो अदालत है। किसी का नौकरी खा जाएंगे, किसी का घर में इनकम टैक्स भेज देंगे, ऐसा हो सकता है? फिरौन से डरे हम लोग, नमरूद से डरे हम लोग। अरे नमरूद से डरे, फिरौन से डरे, सयाद से डरे, डर जाएंगे। 45% 1300-1400 रुपया बच्चों का माफ होगा।
हम लाखों रुपए का किताब अपने पास से, अपने पॉकेट से बांटा है सब। अरे हमारे साथ रिलेशन है, ताल्लुकात है, राब्ता है। बोले जसीम भाई 2500 का किताब, जसीम भाई दिला दीजिए, हर साल दिलाते। हम तो चाहते हैं बच्चों को मुफ्त में किताब मिले। किताब की बात नहीं कर रहे। नासिरपुर कितना दे रहा है? वो 45% कहां जा रहा है? 700 बच्चा का अगर 1500 रुपए करके धरिएगा तो 700 इंटू 15 कितना होता है? 10,50,000 रुपया। अभी आराम ऐलान करते हैं नासिरपुर टिप्पू को जो बच्चों को बुकली छपाया गया आरजू 365 दिन छपता है, छपता ना, बैनर बनाता है, छापता है, प्रिंटिंग, उसको नहीं दिया गया। बोला ये तो जसीम का आदमी है। आबिद अली डैनी का साला है, घोटाला पकड़ा जाएगा। साला बोल देगा बहनोई को, बहनोई बोल देगा जसीम को, इसलिए उसको उससे नहीं छपाया गया, बैठा खाना में छपाया गया और बच्चों को दिया जा रहा है। कहां ठीक हुआ? गवर्निंग बॉडी में ठीक होना चाहिए कि नहीं? सेक्रेटरी को जानना चाहिए कि नहीं? प्रेसिडेंट को जानना। अरे स्कूल कमेटी का भी प्रेसिडेंट मैं हूं और सेक्रेटरी साइक अहमद है। हम आपको ऐलान करते हैं, घबराइए मत। वाह, ऐसा मसीहा मिलना मुश्किल है, ऐसा मसीहा मिलना मुश्किल है। बच्चों को 12 महीना फ्री। अरे याद कीजिए जब हम इसी जगह में मीटिंग किए थे तो हम क्या बोले थे? मेरा मकसद है एक दिन बैतुल माल ऐसा बनाना है, ना ट्यूशन फीस लगेगा, ना महीना का फीस लगेगा, ना किताब खरीदना पड़ेगा, ना ड्रेस खरीदना पड़ेगा। इसी जगह में बोले थे, याद है? याद है कि नहीं? हम जब आए तो 32 फ्री था, 250 फ्री हो गया। ये लोग देख रहा है जसीम आस्ते आस्ते सब फ्री कर रहा है। ताज जसीम पहन लेगा उस तो बोला सबको फ्री कर देंगे। गार्जियन का हमदर्द हो गया। तो भैया 1300, 1400, 1500 रुपया जो किताब में बच जा रहा है, क्यों नहीं बचे? समझना होगा आपको ना। कोई जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास में जसीम भाई ने को अरशद भेजा है जिसमें आपको कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है। लेकिन मैं चाह रहा था तुम्हारा काम हो जाता तो अच्छा था, टाइम हो जाता। इसमें तुम्हारा 2-3 पॉइंट है ना, वो तुम लोगों को जो तुम्हारे जो लॉयर है वो तुम्हारे फेवर में लिखे। अच्छा, जैसे कि तुम जगह में दखल करके हो, तुम्हारा जब तुम्हारे पोसेशंस में ये सब एडमिटेड फैक्ट, एक दफा ये लोग साइन वन कर देगा तो समझे तुम्हारे कंट्रोल में ही रहेगा, पैदल हो। तो लेकिन ये सब पॉइंट अगर सब बोलने जाएंगे तो उसमें 2-3 लोग बैठे हुए हैं तो जो बोलेंगे तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए उनको पैसा लगेगा। हम लोग को साथ रखो कि हम उनको बुलाया था, आज लोग मेरे घर के चेम्बर में आए थे, तो तुम लोग आए कोर्ट के चेम्बर में, ठीक है? तो वो लोग का लालच है, उसको जब हम तुमको साफ बता दे रहे हैं मेन डैनी भाई, हम समझ रहे हैं, पता है? हाँ, तो डैनी भाई तो हम बोला कि कुछ आइडिया दिए कि हम लोग को बोल देंगे हाँ ओके, तो एक डिमांड है, अगर तुम लोग दोगे तो हम बोल देंगे ओके, अब तुम लोग अगर नहीं दोगे तो देखो एक बात है हम, हाँ डैनी भाई का मेन वही है, वही खेला खेल रहा है। अगर उनकी खरीद लेगा हम चाहते तुम लोग और जगह ले लेंगे क्योंकि उनका पूरे लेकर जिंदगी में हो गए। हम उन्हें कहते हैं जो हम तुमको साफ सुथरा बात। जी जी जी, अगर आप तुम लोग भी क्या करोगे नहीं करोगे, तुम लोग क्या डिमांड है थोड़ा सा मुझे बता। डिमांड में नहीं, देखो हमको जो 5 चीज से लगा है वो 5 लाख रुपए लेगा, हम उसको देंगे 5 लाख रुपीज। अच्छा, 5 लाख रुपीज का हमको लगता है, तो तुम लोग डन करोगे तो वो बोलेगा साइन कर दो। अच्छा, तो साइन हो जाएगा तो तुम लोग तो सब कुछ तुम लोग का हो जाएगा। हमको जो लगता है, हम जो पढ़ाई किया है उसके हिसाब से हमको लगता है। तो देखिए तुमको ज्यादा टाइम भी नहीं है, हम ज्यादा लोग दे सकेंगे लोग को, अगर मैं यहाँ लोग को घंटा लोग को यस क्या हम करना पड़ेगा। तो फिर काउंटर पे तो
पर ना हम वो सब नहीं देख सकते, हम काउंटर के केसर के हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमको हमको सिर्फ ये बोलना है कि क्या आप पैसा आप हमको दोगे, हम लोग इशारा देंगे क्या बोल दीजिए साइन कर देने के लिए। अच्छा तो हो जाएगा। अगर आप हमको नहीं दोगे तो हम बोलेंगे भैया नहीं हो रहा है, तुम लोग चाहते हो करना कर, मेरा कोई रोल नहीं इसमें। जी बाकी जो भी होगा हम आपको देखेंगे। मेरा नाम भजा के जसीम से बात करना होगा। मेन खेला डैनी भाई करेगा। और ये किसका मामला मालूम है? शमशाद बजाता था बराबर, इंसाफ का गुहार लगाता था बराबर, लेकिन हम खामोश रहते थे क्योंकि हम अचानक से कुछ मिलने से, अचानक से करने से नहीं होता है। हम उन लोग को बहुत दिन से सुन रहे हैं, डैन, पार्टनर, शौकत वगैरह। हम लोग नहीं बोले। कौन बोला था ड्रग्स डीलर? कौन बोला था भाई? कौन बोला था? कौन बोला था उसका दादा ही करता है? कौन बोला था तिहाड़ जेल? कौन बोला था? लेकिन क्या है, वो बेचारा अपना काम कर रहा था, लेकिन हमको यहाँ काम कर रहा था। हम उलझ नहीं रहे थे कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें, लेकिन दोनों का काम एक दिन रंग लाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जानते ये पैसा किससे मांग रहा था? ये महमूद भाई है हमारे, अभी भी उनका पीछे घूम रहा है। अभी भी क्या कमजोरी है अल्लाह जाने, अभी भी पीछे घूम रहा है। अगर वो काम में राजी हो जाता, 5 लाख देने के लिए तैयार हो गया था और हमको राजी कर रहा था। हम राजी नहीं हुए क्योंकि महमूद चढ़ को बोले कि बचपन से तुमको चच्चा बोला, आपका बोला है, हम गद्दारी नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। एक सिग्नेचर कराने बोल रहा था, अगर वो करा देता तो उसका बाप दादा का जमीन में जो चारों भाई का हक है, अब्बास का हक है, मुश्ताक का हक है, महमूद भाई का हक है, सब्बान का हक है, कयूम का हक है, सब परिवार का हक है। 5 लाख तो सब कर देंगे। हम कभी भी हो सकता है मसला हल नहीं कर पाए, बाद में शराब में बैठ के हल किए, लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है इस मैटर में बेदाग थे, बेदाग हैं, बेदाग रहेंगे। 5 लाख रुपये मांग रहे थे, 5 लाख। तो यही पे मीटिंग खत्म करते हैं। हम देखिए आपको बोल रहे हैं। एक सबका शुक्रिया अदा करते हुए एक गुजारिश करेंगे हम लोग सब मिलकर के, चाहे कुछ भी हो, अपने इलाके के अमन व अमान, अपने इलाके के अमन व अमान भाईचारे को बनाए रखिएगा। अपने बाल बच्चों का अच्छे से ख्याल कीजिएगा और अपने घर की अच्छे से खिदमत कीजिएगा। सब मिलजुल के रहिए, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहिए।